आज हमारा लेक्चर बायोस्टेटिस्टिक का यूनिट 5 है, लेक्चर 1, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी और लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड इसके लॉज कौन कौन से होते हैं। आज के हमारे लेक्चर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स में एक ये है कि हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को, और इससे एसोसिएटेड जो एडिटिव लॉज हैं वो, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है उस पे हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बताता चलूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी इवेंट कितना रैंडमली पॉसिबल है या उसमें अनसर्टिनिटी कितनी है। मतलब एक इवेंट के होने का चांस कितना है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। रैंडम होने का मतलब, जैसे मैंने आपको सैंपल सिलेक्शन के टाइम पे बताया था कि हम जब किसी स्टडी के लिए, रिसर्च स्टडी के लिए जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो हमने अगर तो फॉर एग्जांपल 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया और हमने 50 को इंटरवेंशन ग्रुप में, 50 को कंट्रोल ग्रुप में रखना है, तो हम रैंडमली एक को कहते हैं कि आप इस ग्रुप में जाएं, दूसरे को कहते हैं आप उसमें जाएं। हम उसमें कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, कोई जान पहचान को खातिर में नहीं लेकर आते। इसको कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। जिस तरह वो जो हमारे पास बचपन में बच्चे जब वो खेलते हैं और खेलते हुए यसु पंजू हार कबूतर वाला जो वो करते हैं, या उसमें जो 1 2 3 काउंट करके जिस पे 10 आएगा तो वो जो है उसको हम कोई शर्त रख देते थे बचपन में। तो ये बेसिकली रैंडम सिलेक्शन है, या फिर अनसर्टिनिटी होती थी, पता नहीं होता था कि किस पे आएगा। सो बेसिकली दैट इज हाउ हम स्टेटिस्टिक में भी प्रोबेबिलिटी या अनसर्टिनिटी या किसी चीज़ के होने के, चांस के होने का वो डिस्कस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं कि जो हमारे पास गेम्बलिंग होती है, जवारी जो होती है, जो जो अक्सर लोग पैसा वो उस पे शर्त पे वो लगा लेते हैं और वो फिर उसको हार जाते हैं, तो ये भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। उसमें चांस कैलकुलेशन होती है कि किसी इवेंट के होने का कितना परसेंट या कितना जो है वो चांस है। तो चांस को हम परसेंटेज में यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में नहीं रिप्रेजेंट करते, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखें फॉर एग्जांपल, हमारे पास लूडो खेलने वाली जो डाई होती है, वो सपोज कर लें हमारे पास वो है। वो जो डाई या जिसको हम चक्का कहते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को कहूं कि चलो ये चक्का फेंकते हैं लूडो पे, और अगर रिजल्ट में 2 3 या 4 का नंबर आया तो आप मुझसे $1 ले लो। लेकिन अगर 5 का नंबर आया तो आप $2 आपको मिलेंगे। मतलब 2 3 4 की सूरत में आपको $1 मिलेगा, 5 का नंबर आने की सूरत में आपको $2 मिलेंगे। लेकिन अगर 1 या 6 का डिजिट आया तो आपने $3 देने हैं। तो अब देखें, ये फेयरली डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। कुछ पता नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा। हाँ, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चांस है। अगर तो मैं ये कहूँ कि चलो 5 बार हम ये चक्का फेंकते हैं और उसमें अगर एक बार भी आपका 6 का डिजिट निकला तो आप $3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 बार चक्का फेंकने में 6 के नंबर के निकलने का चांस कितना है? तो ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से पता चलता है और हम उसके ज़रिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो फिर सवाल आता है इस तरह का, अगर कोई आपको शर्त लगा के दे,
आप ये गेम खेलोगे या नहीं खेलोगे? अब इसको सोच के आप जवाब दें। हम आगे बढ़ते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। तो जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी की बात की, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बेसिकली प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका आउटकम या जिसका रिजल्ट हमें अननोन होता है, अनसर्टन होता है, हम श्योर नहीं होते कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। सो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक टॉस फेंका, ठीक है, एक बार फेंका, तो हमें नहीं पता कि कौन सा साइड जो है उस कॉइन का जो टॉस में हमने इस्तेमाल किया है वो ऊपर आएगा। या चले इसी कॉइन को हम 5 या 10 बार ऊपर एज अ टॉस फेंकते हैं और हम कहते हैं कि 3 बार अगर चांद तारा टॉस के तौर पे निकला तो ये मुकाबला मैं जीत जाऊंगा। तो अब हमें नहीं पता कि अगर हम 10 बार एक कॉइन को फेंकेंगे, वैसे तो हमें नहीं आइडिया होता, लेकिन इसको हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें इसके अकरेंस की पॉसिबिलिटी जरूर बताता है। इसी तरीके से जो लोग ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो उनको भी एक खास कार्ड के निकलने का जो है वो अगर रैंडमली करें तो उनको पता नहीं चलता, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो इसको काउंट करें तो फिर हमें इसके चांस ऑफ अकरेंस का पता चलता है। सो आते हैं प्रोबेबिलिटी को और इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन। इसका मतलब यह है कि एक किसी भी एक इवेंट के होने का कितना हमें, मतलब हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं या कितना चांस है कि वो इवेंट होगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जिस तरह हम परसेंटेज को 0 से लेकर 100% तक काउंट करते हैं, हमारे पास होता है ना कोई भी परसेंटेज, हम कहते हैं 70% चांस है, 80% चांस है। आमतौर पे लोग कहते हैं 110% चांस है कि ये होगा। वो वर्बली है, मैथमेटिकली इसका जो है हमारे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। हाँ, हम ये जो प्राइसिंग में कहते हैं कि 200% प्राइस इंक्रीज हुई है, तो वो एक एडजस्टेबल या एक स्पेसिफिक बेसलाइन वैल्यू होती है जिसके साथ हम उसको कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आमतौर पे हम परसेंटेज 0 to 100 लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में, तो इसको हम 0 to 1 लिखते हैं और इसके साथ हम परसेंटेज का जो साइन है वो नहीं लगाते। हम ये परसेंटेज का चांस साइन जो है इसके साथ नहीं लगाते। सो ये आप इसको समझ लें कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ये हमारे पास 0 to 1 होती है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं और 1 का मतलब 100% या बिल्कुल यकीनी होना कि ये इवेंट होगा। सो हमें अगर पता हो कि एक इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर हम यकीनी हो। अगर हमें यकीन ना हो, अनसर्टेन हो हम कि एक इवेंट नहीं होगा, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लेंगे। सो ये भी याद रखें, ये याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जो है इट इज ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यूचर। ये हमेशा जो है वो मुस्तकबिल के बारे में बात करता है। एक इवेंट जब होना होता है या नहीं होना होता, तो ये तो मुस्तकबिल की बात होती है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी यानी चांस ऑफ अकरेंस हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। इसमें हम किसी भी पास्ट इवेंट या आउटकम को नहीं देखते। अब आते हैं थोड़ा सा चांस को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें, आपने महकमा मौसमियात का तो सुना होगा और खबरों में कहते हैं कि अगर महकमा मौसमियात कहती है कि 50% इम्कान है कि बारिश होगी, तो जो माहिरीनी मौसमियात है उनके कहने के मुताबिक बारिश हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती। अगर यही माहिरीन आपको कहें कि 80% चांस है कि बारिश होगी, तो इसका मतलब यह है कि बारिश होने के इम्कानात हैं। हमें थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है, या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बारिश होने का इम्कान ज्यादा है। लेकिन अगर वो कहें कि 20% चांस है कि बारिश होगी, तो हम कहते हैं कि शायद बारिश ना हो, क्योंकि 20% यकीनी बात नहीं है। तो जब हम चांस की बात करते हैं, तो चांस के साथ देखें हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। चांस के साथ हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के साथ हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाते। दूसरा, प्रोबेबिलिटी के साथ ये जीरो जो है ये कट जाता है और ये इधर आके जीरो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कहें कि 50% चांस है, तो अगर प्रोबेबिलिटी में लिखे तो हम लिखेंगे 0.5। अगर हम कहें कि 80% चांस है और प्रोबेबिलिटी में लिखे तो हम लिखेंगे 0.8। और अगर हम कहें कि 20% चांस है और प्रोबेबिलिटी में लिखें तो 0.2 आएगा। सो इतना आप याद रख लें कि इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये टेबल इसको और एक्सप्लेन करता है, वो इस तरीके से कि चांस का मतलब ये है, इट चांस इज हाउ लाइकली इट इज दैट समथिंग विल हैपन। कुछ होने का इम्कान, जिसको हम कहते हैं इम्कान है कि होगा। सो हम इसको परसेंटेज के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेंटर पॉइंट ले लें आप, ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट ले लें, तो यहां पे आपके पास 50% जो है वो चांस होगा, या इसको मैं नीचे लेकर आता हूं, क्योंकि चांस का जो है वो नीचे है, जो यहां पे आपको दिखा भी है कि यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि चांस जो है वो 50% है और प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या इसको हम जो है वो 0.5 कहेंगे इसको। तो जो हाफ प्रोबेबिलिटी है या 1/2 है, वो उसको हम लिखेंगे 0.5, क्योंकि जब 1 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.5। अब अगर हम कहें कि एक इवेंट नहीं होगा या उसका चांस कम होता जाता है, तो इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं होगा तो हम जीरो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि 0% चांस है कि कोई इवेंट नहीं होगा। सो जितना चांस कम होता जाता है हम इस तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर उसके होने का चांस ज्यादा है तो हम इस तरफ मूव करते हैं और हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 है इसके होने का, यकीनी हो। या फिर हम इधर जो है वो 100% चांस की बात करते हैं और हम कहते हैं कि 100% हमें यकीन है कि ये इवेंट होगा। इस तरीके से हमारे पास जो है हम चांस और प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको ये सोच खाई जा रही है कि उसका जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। गर्ल होगी, ठीक है, वो बच्चा बॉय है या गर्ल है। तो अगर इफ वी अज्यूम हर बेरिंग अ बॉय और अ गर्ल, तो देखें या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों में से एक ही हो सकता है। सो जेंडर के हिसाब से, सो शी वुड एक्सपेक्ट 1 बॉय फॉर एवरी 2 बर्थ, दैट इज हाफ द टाइम। मतलब अगर एक बार की डिलीवरी में उसका या एक लड़का होगा या लड़की होगी, तो अगर हम वो प्रेगनेंसीज दो कंसिडर कर लें कि सपोज कर लें कि या तो दो ट्विन्स हैं, या फिर वो फीमेल जो है वो 2 बार प्रेग्नेंट होती है, तो लड़का या लड़की होने के चांस कितने हैं। तो उसमें फिर जब 2 होगा या ट्विन होगी तो चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्विन्स में ये हो सकता है कि एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बेबीज और जेंडर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर प्रेगनेंसी की जो काउंट है वो बढ़ जाए तो उसमें भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि चलें एक प्रेगनेंसी में लड़की पैदा हुई तो दूसरी में हो सकता है बॉय हो।
सो प्रोबेबिलिटी हम इसको इस तरह फिर लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, अगर एक ही प्रेगनेंसी को हम काउंट करें तो 1/2 होगी, या इसको हम कहेंगे 0.5 होगी। हम इसको कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। तो इसीलिए जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ऑल आउटकम, मतलब यह है कि जो हमें चाहिए वो कौन सा आउटकम है, रिजल्ट है, और जो तमाम अवेलेबल आउटकम है किसी एक इवेंट के होने में, उन तमाम अवेलेबल आउटकम्स में हमें कौन सा वाला चाहिए, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं कि P मींस प्रोबेबिलिटी, E मींस इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर डिजायर्ड इवेंट, हमारे चाहे हुए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होती है कि हम क्या चाहते हैं या हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसकी तमाम बाकी प्रोबेबिलिटीज उसके साथ क्या है कि हमें फॉर एग्जांपल लड़की चाहिए तो वो स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है तो ये दो प्रोबेबिलिटीज है, तो इसीलिए हम फिर लार्ज n लिख लेते हैं। तो देखें, एक अगर हम लड़का या लड़की कंसिडर करें तो वो 1 होगा हमारा डिजायर्ड, और जो तमाम दोनों यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में, दोनों प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है, तो फिर हम टोटल जो है वो 2 लिखते हैं इधर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है जिसको हमने ए का नाम दिया है, तो प्रोबेबिलिटी पी लिखते हैं, ब्रैकेट में हम इवेंट लिख लेते हैं। सो इसका मतलब यह है कि द नंबर ऑफ वेज इवेंट ए कैन अकर, वो कौन से तरीके हैं जिससे इवेंट ए हो सकता है, और बाकी वो तमाम कौन से तरीके हैं जिसमें इवेंट ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो इसको हम इस तरह, ये फॉर्मूला है कि ये सिंगल प्रोबेबिलिटी के लिए कि नंबर ऑफ एन इवेंट विच इवेंट ए, स्पेसिफिक इवेंट किस तरह हो सकता है, और तमाम इवेंट चाहे वो स्पेसिफिक हो साथ में या ना हो, उन सबको प्लस करके उस पर डिवाइड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी को इन शॉर्ट फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप समझे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा कि what is the probability that the spinner will stop on part A। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपके पास जो स्पिनर है, फॉर एग्जांपल एक गोल दायरा है जिसमें 4 क्वार्टर बनाए गए हैं, अब इसमें ये ए का हमारे पास जो है वो हम क्वार्टर कह सकते हैं। तो यहां सवाल ये आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको स्पिन करूं तो ये एक खास पॉइंट पे, सपोज कर लें वो पॉइंट इधर है, ठीक है, सो इस रेड डॉट पे ए के आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या है जब मैं इसको स्पिन करूं, तो ये एक सवाल है। इसको हम कैसे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये एक इवेंट है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये एक ही इवेंट है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं, ए बी सी डी, ये तमाम पॉसिबल आउटकम है। इसी तरीके से ये दूसरा देखें, ये 3 है। अब इसमें सवाल देखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिन विल स्टॉप, प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर एक स्पिन है वो इवन नंबर पे रुके या ऑड नंबर पे रुके, तो इसमें अगर आप देखें ये 1 और 3 ये आपके पास ऑड नंबर है, और ये 2 आपके पास इवन नंबर है। सो अब ये देखें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम इसको कैसे लिखते हैं, तो अगर हम फर्स्ट वाले का इवन नंबर का, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो हमारे पास टोटल इवन नंबर कितने हैं, 2 हैं, नहीं 1 है हमारे पास टोटल, वो है इवन नंबर, ये सिर्फ 2 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1, टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, यानी टोटल कितने हैं 3, सो हम इसका लिखेंगे 1/3, और ये ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर हमारे पास 2 हैं, 3 और 1, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, सही है। इसी तरीके से तीसरा वाला देखें, ए बी सी। अब सवाल ये होता है
कि व्हाट फ्रैक्शन नेम्स द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप इन द एरिया मार्क्ड ए। मतलब यह है कि स्पिनर जो है वो ए के एरिया पे स्टॉप करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/, इसकी 1/3 होगी। ठीक है,